दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राहुल गांधी ने लोकसभा में अभी कुछ बात कही थी दर्शकों, जिसे लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। उन्होंने सीधा साधा सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आपके दोस्त विदेशों में जो आपके साथ जाते थे या आपसे पहले या आपसे बाद जाते थे, यानी कि या तो सफ़र में साथ करते थे या सफ़र के बाद जाते थे, उसमें उनको क्या फ़ायदा पहुंचा है। उनकी इस बात को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। अभी पिछले दिनों आपको मालूम था दर्शकों, जब श्रीलंका की सरकार थी, इससे पहले राजपक्षे की, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो मैनेजर हैं, सर्वे सर्वा हैं, सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से हमारे प्रधानमंत्री यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय पर दबाव था कि अडानी जी को बिजली का ठेका दे दिया जाए। इस बात को मान लेते हैं कि गलत होगी, चलिए ख़त्म कीजिए। लेकिन अब ये बताइए, श्रीलंका का एक विदेश मंत्री है, उसने कहा कि अडानी जी को कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किया मोदी सरकार ने, हमें लगा कि हमारा इनका जो कारोबार चल रहा है वो सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, क्या उसको भी नकारा जा सकता है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो बुनियादी सवाल उठाया था, जो आपने लोकसभा की कार्यवाही से भी बाहर कर दिया गया है, अब उसकी पुष्टि श्रीलंका का विदेश मंत्री करता है और देश का सबसे बड़ा अखबार द हिंदू उसको छापता है। अब ये बताइए, राहुल गांधी को तो मान लिया कि साहब विपक्षी नेता हैं लेकिन विदेश मंत्री जो श्रीलंका के हैं वो तो विपक्ष के नेता नहीं हैं। अभी बड़ी अच्छी बात भी कही उन्होंने हमारे संबंध में, और हिंदू अखबार तो निष्पक्ष बात करता है। आप पूरी सिलसिलेवार खबर देखें, रवि नायर हैं, उन्होंने इनका ट्वीट डाला कि श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर एम अली साबरी सेज, वो कहते हैं कि श्रीलंका वांटेड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स, श्रीलंका चाहता था सरकार से सरकार की डील विद इंडिया टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो चाहता था कि सरकार से सरकार का मामला बने, लेकिन द मोदी गवर्नमेंट रिकमेंडेड, मोदी सरकार ने रिकमेंड किया द अडानी ग्रुप एज इट्स ऑफिशियल नॉमिनी, कुछ इस तरह से कि जैसे उनका ऑफिशियल नॉमिनी है। वाह जी, वाह मोदी जी वाह, ये उनकी तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको दर्शकों हिंदू की वो खबर दिखाता हूँ। देश का बहुत रेस्पेक्टेड अखबार है, बहुत ही ज़बरदस्त बात करता है, इसकी बात को बहुत सीरियस लिया जाता है और सीरियस जर्नलिज्म में इसका विश्वास अभी तक है। लिखते हैं कि अडानी प्रोजेक्ट इज लाइक अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, वही बात मैंने जो आपसे कही, सेज श्रीलंका श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर अली साबरी। दर्शकों, ये नीचे पूरा लिखा हुआ है, कोलंबो देखता है अडानी प्रोजेक्ट को श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काइंड ऑफ डील, सेड श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट वाज द इंडियन गवर्नमेंट दैट हैड आइडेंटिफाइड द अडानी ग्रुप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग नॉर्दर्न श्रीलंका वाइंड पावर प्रोजेक्ट। मतलब इंडियन सरकार ने उसको आइडेंटिफाइड किया, कुछ इस तरह से पेश किया कि जैसे सरकारी आदमी हो। स्ट्रेचिंग हिज गवर्नमेंट वेरी कॉन्फिडेंट, उसने कहा कि हम फिर भी कॉन्फिडेंट हैं। ये बात अलग है कि हिंडनबर्ग की ने जो रिपोर्ट दी है वो 140 बिलियन के करीब उसको घाटा हुआ, इस तरह की बात है, लेकिन हम सरकार की वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि अडानी का जो यहाँ पर काम चल रहा है वो बिल्कुल चलता रहेगा, चूंकि उनको यकीन है कि ये अडानी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। ऐसा आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी ने दर्शकों अगर ये बात कह दी है तो आप ये बताइए क्या उसको सवाल का जवाब बनता था? अब तो विदेश मंत्री श्रीलंका का बोल रहा है, आप बताइए क्या जवाब हो सकता है? हिंदू देश का सबसे बड़ा अखबार लिख रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश मंत्री श्रीलंका का जो है या तो वो कांग्रेस का आदमी है? ऐसे ही कह सकते हो ना, क्योंकि जो भी सवाल उठाने की कोशिश करता है उसको या तो यूं कह दिया जाता कि एंटी नेशनल है। राहुल गांधी का मान लिया गया, लेकिन राहुल गांधी की वो बात सच है या नहीं ये साबित करता है नहीं विदेश मंत्री का बयान जो श्रीलंका का है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है दर्शकों कि उसने कोविड के टाइम की बात हो या मोनेटाइजेशन हुआ था उसके बारे में हो, जब जो बात कही है वो सही निकली है, और कहने को उसको पप्पू कहा जाता है। वो आदमी अपनी बातों से सिद्ध कर रहा है कि मैं राजनीति के अंदर मजा हुआ खिलाड़ी हूं, लेकिन तमाम आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगता है उसको पप्पू साबित करने पर लगा हुआ है। अभी इंग्लैंड में जो उन्होंने बयान दिया है उसको मोदी जी के या तंत्र के खिलाफ कहा गया, भारत के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से दर्शा दिया गया कि देखिए भारत पे हमला है।
अब मोदी जी जो भारत से बाहर बाकी तमाम दुनिया की करके आए हैं, वो कोई भारत पे हमला नहीं था। मोदी जी ने क्या दक्षिण कोरिया में ये नहीं कहा था कि भारत में पैदा होने वाला आदमी सोचता था कहां जन्म ले लिया। मैं और आप अपनी अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर जन्म लेने में अपना हम सौभाग्य महसूस करते हैं। मोदी जी, आपको भले सौभाग्य में ना महसूस हुआ हो, ये बात दीगर है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे जो तरक्की है वो थोड़ा लेट हुई है, लेकिन दुनिया का तमाम मामला यही है। बहरहाल बड़ी खबर कि राहुल गांधी का फिर एक बार कहा हुआ सच, उसको साबित किया, उसको पुष्टि की श्रीलंका के विदेश फॉरेन मिनिस्टर ने, और कहा कि अडानी जी को कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।